हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती महाधरने का कल आयोजन किया गया। अब आगे क्या करना है और इस महाधरने का रिजल्ट क्या निकला, साथ ही आयोग का कैलेंडर कब जारी होगा, परीक्षा नियंत्रक महाधरना तैयारी कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग या रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग को इंतजार था अध्यक्ष का, वो उनकी भी नियुक्ति हो गई। फिर परीक्षा नियंत्रक का इंतजार था, उनकी भी नियुक्ति हो गई। देवेंद्र प्रताप सिंह को परीक्षा नियंत्रक भी बना दिया गया। अब इसके बाद जो है कैलेंडर जारी करने की जब बात आई तो कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले इन्होंने बोला था कि सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं, पहले तो इन्होंने अध्यक्ष के बारे में ही बोला था कि अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो कैलेंडर एक बार जारी कर दिया जाएगा। अगर कैलेंडर में एग्जाम डेट मेंशन है तो ठीक है, इस साल होगा परीक्षा, वरना इस बार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग के मन में थी, लेकिन अभी तक कैलेंडर की कोई बात ही नहीं हुई। तो अब आप लोग की परीक्षा क्या होगा? महाधरने का आयोजन कल किया गया और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि नई भर्ती की मांग को लेकर नए आयोग पर 8 घंटे गरजे युवा। और यहाँ पे देखिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी एक्स पर सीएम से की शिक्षक भर्ती की मांग। ये सारी चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है भर्ती की कोई आस नहीं दिख रही है दोस्तों। और अब जो है नया महाधरने का आयोजन लखनऊ में करना है और लखनऊ में आपकी अगली जो है लड़ाई रहने वाली है। अब जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अगर भर्ती आती है, पहली बात, अगर भर्ती आ भी जाएगी, कैलेंडर सबसे पहले कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर अभी क्यों नहीं जारी हुआ? क्योंकि अधियाचन नहीं मिला है शिक्षक भर्ती का। अधियाचन क्यों नहीं मिला है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारे मंत्रीगण हैं या फिर हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है और शिक्षक जो है ज़्यादा ही है बच्चों से। तो अब ये भर्ती कहाँ से दे, अधियाचन कहाँ से मिले और कहाँ से कैलेंडर जारी हो? इसी वजह से कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है। आखिर ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? आप सभी को पता है कि जो प्राइवेट बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने चाहते हैं, जो अब सरकारी आपके पास अधिकारी गण हैं, वो सरकारी स्कूल का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट ही बेहतर है। और आपको पता है शिक्षा मित्रों की वजह से सारी चीज़ें जो भरी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी 51,112 का हलफनामा सरकार ने जो दिया, उसके बाद अभी 27,000 वाली सीटें दिखती हुई। आपको पता होगा 2021 में 17,000 की वैकेंसी भी आई थी। तो जब उस टाइम 17,000 वैकेंसी खाली थी 2021 में, तो 2024 आते आते अभी छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कैसे हैं? तो यही सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही। और कल जो भर्ती की मांग की गई वो 27,000 और प्लस 51,000 को जोड़ के ही भर्ती मांग की गई। ये कोई हम लोग अपने पास से नहीं डाटा को ऐड किए हैं, ये सारी जानकारी सरकार के द्वारा ही दी गई थी। तो अब जो है अगली लड़ाई जो लखनऊ में करनी है, उसके बाद जो है मैंने पहले भी बोला कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो 6 मंथ का समय आप लेके तक चलिए कि 6 महीने के अंदर आपकी जो है परीक्षा हो जाएगी, उस हिसाब से तैयारी करिए। सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा कहने का जो बेहतर तरीके का आपकी तैयारी है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक ऐसी तैयारी कीजिए कि वो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी हो, ताकि आने वाले समय में कई सारी और विभागों में भर्ती आने वाली हैं, तो उसमें आपका जो है उसमें भी आपको फ़ायदा मिले, सिर्फ शिक्षक भर्ती का ही फ़ायदा ना मिले। कहने का मतलब मेरा इतना है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले तैयार करिए। अगर भर्ती आ जाती है 6 मंथ में तो बाकी के बचे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी कॉमन सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करिए ताकि आने वाली और भर्तियों में भी आपकी सहायता हो पाए। हो सकता है कि शिक्षक भर्ती से पहले आप कहीं और सिलेक्शन ले लें, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई ऐसे हमारे साथी हैं जो शिक्षक भर्ती ना आते हुए भी आज सरकारी पद पे जो है कार्यरत हैं और अन्य जगहों पे नौकरी ले ली है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर जगह आप लोग हाथ पैर मारते रहिए। बाकी शिक्षक भर्ती की अगली लड़ाई लखनऊ में है, जो भी होगा वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।